हेलो एवरीवन, दिस इज़ अनुपमा सिंह और आज हम लोग अपना नया टॉपिक पढ़ेंगे व्हाट इज़ कॉन्फ्लिक्ट एंड हाउ वी कैन मैनेज कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, तो जब हम कॉन्फ्लिक्ट की बात कर रहे हैं तो कॉन्फ्लिक्ट का मतलब उसको हम हिंदी में कह सकते हैं संघर्ष या फिर झगड़ा। ऐसा चीज़ है जहाँ पे हम अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं, उस सिचुएशन को हम अडॉप्ट नहीं कर पा रहे हैं, वो क्या कहलाता है? कॉन्फ्लिक्ट कहलाता है। लाइक कि हम किसी ऑफिस में काम कर रहे होते हैं या कहीं किसी कॉलेज में या कहीं भी हम पढ़ या पढ़ा रहे होते हैं, तो कोई भी ऐसी सिचुएशन जहाँ पे बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो वहाँ पे ये कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन अराइज हो सकती है। क्यों? क्योंकि हमारी पर्सनैलिटी एक दूसरे से अलग है, हम डिफरेंट डिफरेंट बैकग्राउंड से आते हैं, डिफरेंट डिफरेंट फैमिली से आते हैं, और हमारा जो वर्क स्टाइल है वो क्या है? अलग है, जिसकी वजह से हमें क्या होता है? कॉन्फ्लिक्ट हो सकती है हमारे बीच। बट कॉन्फ्लिक्ट हो रही है, उसको हमें मैनेज कैसे करना है, तो उसकी कुछ मैनेजमेंट स्टाइल्स होंगी। ठीक है, अब कॉन्फ्लिक्ट का मतलब ये नहीं है कि अगर हमारे बीच में आपस में नहीं बन रही है या हम आपस में एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं तो हमें वैसे ही जीना है, नहीं, हम उनको मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, तो उनकी कुछ मैनेजमेंट स्टाइल्स होती हैं। जब हम स्टाइल की बात कर रहे हैं तो ये कुछ आपको सामने मैनेजमेंट स्टाइल दिख रही होंगी स्क्रीन पे। तो उसमें कौन कौन सी हैं? अवॉइडिंग, कम्पीटिंग, कोलैबोरेटिंग, कॉम्प्रोमाइजिंग, एकोमोडेटिंग। ये कुछ स्टाइल्स है जहाँ पे आप क्या कर सकते हो, इन स्टाइल्स के थ्रू आप कॉन्फ्लिक्ट को क्या करोगे? मैनेज करोगे। ठीक है, तो सबकी स्टाइल क्या होंगे? अलग अलग होंगी, क्योंकि सबके कॉन्फ्लिक्ट का तरीका अलग अलग है और सबकी मैनेज करने का तरीका अलग अलग है। ठीक है, क्योंकि किस इंडिविजुअल, कौन से इंडिविजुअल को क्या चीज़ पसंद है, क्या चीज़ नहीं पसंद है, किस वजह से उसका कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, रीज़न डिफरेंट हो सकता है, जिसकी वजह से जो स्टाइल है वो भी क्या होगी? डिफरेंट होगी। ठीक है, तो फर्स्ट हम बात कर रहे हैं अवॉइडिंग स्टाइल की। जब हम अवॉइडिंग स्टाइल की बात कर रहे हैं तो कुछ लोगों में ये क्राइटेरिया होता है कि अगर उनकी किसी से नहीं बन रही है, किसी बात पे उनकी नहीं हो रही है, तो वहाँ पे क्या होगा? वो उस सिचुएशन को अवॉइड करने की कोशिश करेंगे, वो वहाँ से कहीं चले जाएंगे या कुछ ऐसा होगा, वो सिचुएशन ही अवॉइड कर देंगे, जिससे कि जो कॉन्फ्लिक्ट हो वो आगे नहीं बढ़ेगी और वो वहीं पे क्या हो जाएगी? एंड हो जाएगा उसका। तो जो अवॉइडिंग स्टाइल है बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं नॉर्मली, कि ऐसी सिचुएशन जहाँ पे हमें नहीं एडजस्टमेंट हमारा हो पा रहा है तो हम वो क्या कर रहे हैं? वहाँ पे अवॉइड कर ले जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा कंपीटिंग स्टाइल। कंपीटिंग स्टाइल मीन्स कि जहाँ पे आपके अंदर फीलिंग है, कॉम्पिटिशन की फीलिंग है कि, और ये डायरेक्ट होती है, जो कि आपको मतलब आप डायरेक्ट एक दूसरे से देख के करोगे। वहाँ पे आपको क्या करना है कि अगर आपकी किसी से नहीं बन रही तो आप उससे डिस्कशन करोगे, बहस करोगे, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो वो क्या है? कंपीटिंग स्टाइल कि आप वहाँ पे एडजस्टमेंट करने को ही नहीं रेडी हो, आप कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व नहीं करना चाह रहे हो, क्योंकि आपके मैनेज करने का तरीका क्या है? ये है, कॉम्पीटिंग स्टाइल है आपका। तो जिस वजह से आप कॉम्पिटिशन की फीलिंग्स रख लो। ये देखा जाए, अगर ये कॉम्पीटिंग स्टाइल आपका है कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट करने का, तो ये बहुत हेल्पफुल होता है। और यहाँ पे जो प्रोडक्टिविटी होती है वो थोड़ी ज़्यादा होती है, क्योंकि आप कंपटीशन की फीलिंग्स के साथ अपना काम कर रहे हो, जिसकी वजह से जो एम्प्लॉयज़ का या किसी भी इंडिविजुअल का जो वर्क प्रोडक्टिविटी है वो बहुत अच्छी होगी। नेक्स्ट है आपका एकोमोडेटिंग स्टाइल। एकोमोडेटिंग स्टाइल जस्ट अपोजिट है आपको कॉम्पिटिंग स्टाइल से। वहाँ पे आप क्या कर रहे हो? मतलब कॉम्पिटिशन की फीलिंग्स के साथ आप कॉम्पिटिशन कर रहे हो सामने वाले से, लड़ाई झगड़ा करने की, मतलब आपको जीतना है एनी हाउ। ठीक है, वो वाली सिचुएशन होती है। एकोमोडेटिंग स्टाइल मतलब है कि आप क्या कर रहे हो कि अपने अपोजिट पार्टी के साथ आपको मतलब रिजॉल्व करने की आप कोशिश कर रहे हो, आपको उस सिचुएशन को कहीं ना कहीं वहीं पर ख़त्म करने की आपका मन है और आप उसको आगे नहीं बढ़ाना चाह रहे। इसकी वजह से आप क्या करोगे? एक्नॉलेज कर लोगे, एक्सेप्ट कर लोगे जो चीज़ें चल रही हैं, और किसी दूसरे के व्यूज़ को भी एक्सेप्ट करने के लिए आप रेडी होते हो। मतलब वो जो सिचुएशन है उसको आप एडजस्ट कर ले जाओगे और आप नहीं चाहोगे कि वो जो कॉन्फ्लिक्ट है वो थोड़ा आगे बढ़े। ठीक है, तो ये कौन सी होगी? हमारी अकोमोडेटिंग स्टाइल होगी। नेक्स्ट है हमारी कॉम्प्रोमाइजिंग स्टाइल। कॉम्प्रोमाइजिंग स्टाइल को हम लोग लूज़ मेथड भी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि इस मेथड में क्या होता है कि जब आप कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहे हो, तो अगर वहाँ पे नहीं कोई सिचुएशन कुछ हो रहा है, किसी चीज़ से नहीं सॉर्ट आउट हो रही कोई प्रॉब्लम, तो आप क्या करोगे? आप कॉम्प्रोमाइज़ कर लोगे। आप सोचोगे कि ठीक है, तुम्हें ये चाहिए तो तुम ये ले लो, मैं ये वाला काम कर लूँगा। तो वहाँ पे आप अपने आप को थोड़ा सा सुपीरियर ना दिखा के, थोड़ा अपने आप को कम दिखा के और अपना कॉम्प्रोमाइज़ करके आप उस सिचुएशन को वहीं पे ख़त्म करने की कोशिश करोगे। कि जैसे कि बहुत ज़्यादा सिबलिंग्स में ऐसा होता है ना कि लड़ाइयाँ होती हैं, छोटे भाई बहन हैं या कुछ ऐसे ही, तो हमेशा बड़े को ये कह के बोला जाता है कि तुम बड़े हो तो तुम मत करो ये सारी चीज़ें, या तुम्हें ये चीज़ दे दो उसको, वो छोटा है ये वो। तो वहाँ पे क्या कॉम्प्रोमाइजिंग स्टाइल यूज़ हो रही है कि कॉन्फ्लिक्ट आगे ना बढ़े या लड़ाई झगड़े आगे ना बढ़े, तो वहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं हमारे कॉन्फ्लिक्ट को मैनेज करने में ये हमारी पर्सनैलिटी का पार्ट हो जाती है, और हम ये स्टाइल अधिकतर यूज़ करने की कोशिश करते हैं। तो ये भी एक स्टाइल है जिसको हम लोग लूज़ मेथड भी कहते हैं। नेक्स्ट है आपका कोलैबोरेटिंग स्टाइल। कोलैबोरेटिंग स्टाइल हमारा, इसको जैसे कि हम लोग कॉम्पिटिंग स्टाइल को लूज़ मेथड कहते थे, तो कोलैबोरेटिंग को हम लोग विन विन मेथड कहेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप कोलैबोरेट कर रहे हो, आपस में बातें कर रहे हो, आपस में मिलजुल के कोई भी काम कर रहे हो। तो जब आप किसी भी ग्रुप में काम करते हो या कुछ ऐसा काम करते हो जहाँ पे सबके पॉइंट ऑफ व्यू आप
जान रहे हो, आप सबके साथ चल रहे हो और सबके अकॉर्डिंग काम करने की कोशिश कर रहे हो, तो वहाँ पे ऐसा होगा कि हर कोई वहाँ पे जीतेगा। कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा अगर होगा भी तो एक दो लोगों के बीच में होगा तो बट वो शॉर्ट आउट हो जाएगा। तो वहाँ पे ऐसा नहीं होगा कि कोई पर्टिकुलर पर्सन लूज़ कर रहा है कुछ ऐसा, क्योंकि वहाँ पे आप कोलैबोरेशन के साथ कर रहे हो, आपस में मिलजुल के कोई भी काम कर रहे हो, तो ये विन विन में रिजल्ट करेगा और इसको विन विन स्टाइल भी हम लोग कहते हैं। नेक्स्ट है कि अब ये कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं, उनके मैनेजमेंट स्टाइल हैं, बट उनमें कौन कौन सी स्किल्स की ज़रूरत होती है कि कैसे आप मैनेज करेंगे कॉन्फ्लिक्ट को। तो जब मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं तो फर्स्ट इज़ कम्युनिकेशन स्किल। जब आपकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी होगी तब कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट जो आपके होंगे वो कम होंगे। लाइक कि आप अगर आप अच्छे लिसनर होंगे, आप अपना मैसेज अच्छे से कन्वे कर पा रहे होंगे और आपका इन्फॉर्मेशन करने का तरीका बहुत अच्छा होगा, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें आपको क्या करेंगी, रिजल्ट करेंगी अच्छी आपकी कम्युनिकेशन में, और जिसकी वजह से आपके जो कॉन्फ्लिक्ट होंगे वो क्या होंगे, कम होंगे। क्यों? क्योंकि आप अपनी जो आपकी कुछ भी कहने से पहले आप हर चीज़ का ध्यान रख रहे हैं, तो आप किसी को कुछ गलत नहीं बोलोगे और आप अपनी पर्सनैलिटी को, अपने बिहेवियर को अच्छे से रिप्रेजेंट करोगे, तो कहीं ना कहीं आपके जो कॉन्फ्लिक्ट होंगे वो उतनी अच्छे से मतलब कॉन्फ्लिक्ट नहीं होंगी आपके साथ। नेक्स्ट है आपका नेगोशिएट। ठीक है, नेगोशिएटिंग स्किल्स वो होती हैं जहाँ पे आप मतलब आप अपोजिशन पार्टी को भी इन्वॉल्व करते हो, उनकी भी बातें जानने की कोशिश करते हो और आपस में मिलजुल के कुछ भी सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हो। तो जिनमें ये वाली स्किल्स होती हैं कि वो मिलजुल के सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं, तो वहाँ पे भी जो आपके कॉन्फ्लिक्ट हैं वो बहुत ईजिली रिजॉल्व हो जाएंगी, और इन स्किल्स की वजह से कॉन्फ्लिक्ट ऐसा होगा कि होंगी ही नहीं। क्योंकि जब आप सबका पॉइंट ऑफ व्यू जान रहे हो, सबके अकॉर्डिंग काम करने की कोशिश कर रहे हो और सबको लेके चल रहे हो, तो वहाँ पे जो आपके कॉन्फ्लिक्ट होंगे वो बिल्कुल ना के बराबर होंगे। ठीक है, तो ये कुछ स्टाइल्स थे, ये कुछ स्किल्स थे जिनकी वजह से जो आपके कॉन्फ्लिक्ट है वो मैनेजेबल हैं और आप कॉन्फ्लिक्ट को रिड्यूस कर सकते हो या रिमूव कर सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।